हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्विच्ड ऑन माय मीट वर्क का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। शुनन गुमिक्शन को मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। गुमिक्शन कहता है, तुम सडनली इतनी नाइसली मेरे साथ क्यों पेश आने लगी? तुम्हारा क्या करने का इरादा है? क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? शुनन अचानक से काफी ज्यादा डर जाती है। फिर सीन सैन फैमिली में शिफ्ट होती है। यहाँ सैन फैंग सैन जी को जोरों से स्लैप करता है। सैन जी कहती है, तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि उस वुमेन की वजह से। सैन फैंग कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि अभी मुझे वो वुमेन जिंदा चाहिए, अभी हमको उसकी जरूरत है। फिर तुमने उसे ब्रिज से क्यों धक्का दिया? सैन जी कहती है, उसने मेरे मैन को मुझसे चुरा लिया है, क्या वो मौत को डिजर्व नहीं करती है? और वो कहती है, सैन फैंग तुमने मुझसे कहा था कि तुम शुनन को स्काई हार्बर को लेकर इतना धमकाओगे कि वो गुमिक्शन का पीछा छोड़ देगी, लेकिन अब तुमने क्या किया? सैन फैंग तो उसका फादर है, तो फिर उसका नाम क्यों लेती है? खैर मुझे क्या। और वो सैन फैंग को पुश करती हुई कहती है, उल्टा तुमने गुमिक्शन के पास उसे भेज दिया। सैन फैंग उसे समझाते हुए कहता है, सैन जी मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी हमें उसके जिंदा होने की जरूरत है। मुझे केवल 3 दिन दो, 3 दिनों में मैं गुमिक्शन से उसको गायब कर लूंगा। फिर सीन हमें निंग फैमिली की दिखाई जाती है। मुझसे फैंग सुनैन के रूम में बैठा हुआ होता है और सुनैन की ही फोटो देख रहा होता है और वो कहता है सुनैन। तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और कहती है, मुझसे फैंग तुम सुनैन के रूम में क्या कर रहे हो? और वो फोटो वाली बुक छीनती हुई कहती है, तुम सुनैन के बारे में फिर से सोच रहे हो? अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रही हो तो तुम इंपीरियल प्रिंस में जा सकती हो उसे देखने के लिए। मुझसे फैंग कहता है, तुम ये क्या बात कर रही हो? याओ कहती है, मुझसे फैंग मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा लव करती हूँ। फिर सीन हमें गुमिक्शन के इंपीरियल प्लेस की दिखाई जाती है। गुमिक्शन के रूम के बाहर एक लड़की नॉक करती है और कहती है, यंग मास्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गुमिक्शन उसे अंदर बुलाता है। वो लड़की गुमिक्शन की एक दूसरी नई एम्प्लॉय थी। वो कहती है, बॉस कल सैन फैमिली ने ब्लू सी पर होस्टिंग पार्टी रखी है और ये इनविटेशन कार्ड है। वैसे स्काई हार्बर अभी बिल्कुल सेफ है। सैन फैमिली हाल ही में इसके लिए कोई प्लान नहीं कर रही है, लेकिन ये खबर मिली है कि मुझसे फैंग और सैन जी अक्सर कर एक दूसरे से मिला करती हैं। गुमिक्शन कहता है, साओ यिटिंग सैन फैमिली में काफी समय से रह रहा है, क्या उसे कोई यूजफुल न्यूज मिली? इसका मतलब साओ यिटिंग अभी जिंदा है। गुमिक्शन ने उसके साथ कुछ नहीं किया है और वो काफी समय से सैन फैमिली में चुपके से रह रहा है। वो न्यू एम्प्लॉय कहती है, सैन फैंग की काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि साओ यिटिंग ने यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन इनमें से कोई अभी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ पर शुनन गुमिक्शन के स्टडी रूम में चुपके से आती है। वो कंप्यूटर को जैसे ही टच करती है तुरंत ही अलार्म एक्टिवेट होता है। शुनन सोचती है, ओ नो मुझे यहाँ से जाना होगा, और वो तुरंत ही रूम के बाहर भाग आती है। रूम के बाहर सेवन खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही शुनन को वहीं पर रोक लेता है। वो शुनन से कहता है, मिस शू आपने अलार्म को एक्टिवेट किया है, प्लीज यहीं पर रुक जाइए, आप क्या कर रही हैं? नहीं तो सेवन को आपके साथ फोर्स करना होगा। यहाँ गुमिक्शन सेवन को टैबलेट से देख रहा होता है और वो कहता है, अपस्टेयर्स में कौन है? सेवन कहता है, मास्टर ये मिस शुनन है। गुमिक्शन कहता है, क्या सुनन? शुनन तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही थी? यहाँ पर आओ। शुनन गुमिक्शन के रूम के पास आती है और सोचती है, आई होप कि उसने नोटिस नहीं किया होगा। वो रूम के अंदर आती है। गुमिक्शन कहता है, शुनन तुम स्टडी रूम में क्यों गई थी? शुनन कहती है, बस मैं कुछ देखना चाहती थी। गुमिक्शन कहता है, तुम स्टडी रूम में नहीं जा सकती हो, याद रखना फ्यूचर में तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। और वो शुनन को इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है, सैन फैमिली ने कल होस्टिंग पार्टी रखी है, तो तुम मेरे साथ चलना। फिर सीन हमें निंग फैमिली की दिखाई जाती है। यहाँ पर याओ याओ बैठी होती है। फिर वहाँ पर झांग वाली आती है और कहती है, याओ याओ हमें शुनन के साथ डील करने के लिए कोई भी प्लान की जरूरत नहीं है। याओ कहती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि सैन जी उसे जाने देगी? झांग वाली कहती है, लेकिन शुनन हमेशा गुमिक्शन के पास रहती है, भले ही सैन जी ने प्लान बनाया हो, लेकिन जब तक गुमिक्शन शुनन के सामने रहेगा सैन जी शुनन को कहीं नहीं ले जा सकती है। लेकिन याओ याओ तो अपने टैबलेट में लगी हुई थी। तभी झांग वाली उसका टैबलेट छीनते हुए कहती है, मेरी बात सुनो, भले ही ओल्ड मैन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी तक उसने इसके बारे में बात नहीं की है कि वो कुछ चेंज करने वाला है। याओ कहती है, तुम और फादर क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर शुनन एक बाहर वाली है तो ग्रैंडफादर इतने स्टूपिड नहीं है कि उसके लिए सारी संपत्ति छोड़ देंगे। झांग वाली कहती है, हम तुमसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं, लेकिन शुनन के पास ढाल के रूप में गुमिक्शन है, अब वो आसानी से निंग फैमिली को चूर चूर कर सकती है। और वो कहती है, मैंने सुना कि मुझसे फैंग और सैन जी हाल ही में काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। और वो जाते हुए याओ याओ से कहती है, इसके बारे में सोचना जो कि मैंने तुमसे अभी कहा है। याओ याओ चिल्लाती हुई कहती है, ड्राइवर मुझे मू ग्रुप के पास ले चलो। वो जैसे ही मू ग्रुप की बिल्डिंग के बाहर आती है, वो बाहर वहाँ पर सैन जी को देखती है। सैन जी कहती है, मिस याओ। याओ कहती है, मिस सैन क्या तुम यहाँ पर मेरे फियांसे के लिए आई हो? सैन जी कहती है, जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारी सेरेमनी के दिन तुम्हें स्टैप किया गया था, इसका मतलब अभी तक तुम उसकी फियांसे नहीं
नहीं हो। और वो कहती है जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर याओ याओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो मु सेफिंग की ऑफिस की तरफ निकल जाती है। यहाँ मु सेफिंग कंप्यूटर में कुछ टाइप किए ही जा रहा था। तभी याओ याओ वहाँ पर आती है और अपना बैग उसी कंप्यूटर के ऊपर फेंक देती है और वो उससे चिल्लाते हुए कहती है मु सेफिंग मुझे तो लगा था कि तुम हार्ड वर्क कर रही हो इसीलिए तुम मुझसे जल्दी शादी नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी सेन जी के साथ मिली भगत चल रही है। तुम पहले से ही निंग फैमिली को नियंत्रित करना चाहते हो। मु सेफिंग चिल्लाते हुए कहता है याओ याओ तुम क्या कह रही हो उसके बारे में सोचो। याओ कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरी मदर ने कहा है तुम और सेन जी हाल ही में काफी क्लोज आ गई हो। मैंने उसे अभी अभी नीचे देखा था। तुम्हें नहीं पता है कि सेन जी कितनी घमंडन लड़की है और उस पर कोई लगाम नहीं है। अगर मैं और अच्छे से ना जानती तो मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे के फियांसे हो। मु सेफिंग कहता है मैं उसकी जैसी वुमेन को क्यों लाइक करूंगा, मैं केवल तुम्हें ही प्यार करता हूँ। याओ पूछती है तो शुनेन के बारे में क्या। मु सेफिंग कहता है याओ याओ मैं शुनेन को लेकर अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और वो याओ याओ को हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अब कहाँ पर है और कैसी है, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। अगर वो मेरे पास आकर मुझसे कहे कि तुम मेरे पास फिर से वापस आ जाओ तो मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं उसे मना कर दूंगा। मैं केवल और केवल तुम्हें ही लव करता हूँ। याओ याओ ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि याओ याओ ने अपने फोन में वो सब रिकॉर्ड कर लिया है जो कि अभी मु सेफिंग ने कहा था। वो मैसेज वो शुनेन को भेज देती है। शुनेन उस वॉइस को सुनती है और वो समझ जाती है कि वो वॉइस मु सेफिंग की है और वो जानती है कि वो मैसेज याओ याओ ने ही भेजा है। वो फोन को साइड में फेंक देती है और कहती है बोरिंग। यहाँ पर मिस शुन मे को ढूंढ रही होती है। मे एक छोटी सी बच्ची है जो कि अनाथ आश्रम में रहती थी। मिस शुन परेशान हो जाती हैं और कहती हैं स्ट्रेंज है, वो कहाँ पर चली गई, मैंने उसे कहा था कि बिना बताए कहीं पर मत जाना। यहाँ में यानी कि वही छोटी सी बच्ची गुमिशान की कंपनी के बाहर खड़ी होती है और वो कहती है मैंने सुना है कि मिस्सू का बॉयफ्रेंड यहीं पर रहता है, मैं जानना चाहती हूँ क्या वो ठीक है, उन्हें देखे काफी समय हो चुका है। मैं कंपनी के अंदर जाती है तभी वहाँ की एम्प्लॉय से पूछती है लिटिल गर्ल तुम किसे ढूंढ रही हो। मैं कहती है क्या गुमिशान यहाँ पर है। वो एम्प्लॉय कहती है तुम्हारा हमारे चेयरमैन से क्या रिलेशन है। मैं स्माइल करती हुई कहती है मैं उनकी डॉटर हूँ। वो एम्प्लॉय शॉक हो जाती है और सोचती है क्या चेयरमैन की कब से डॉटर है। और फिर वो एम्प्लॉय उसे गुमिशान की ऑफिस के बाहर ले आती है और नॉक करती हुई कहती है चेयरमैन आपकी डॉटर आई है। गुमिशान गुस्से में कहता है कौन। वो एम्प्लॉय कहती है तुम्हारी डॉटर। गुमिशान कहती है मेरी कोई डॉटर नहीं है, इसे बाहर निकालो। मैं तुरंत ही भागकर गुमिशान के पास जाती है और वो गुमिशान से कहती है क्या मिशू तुम्हारे पास है। गुमिशान कहता है मैं उसे नहीं जानता हूँ, गेट लॉस्ट। मैं कहती है तुमने स्काई हार्बर को खरीद लिया है और मिशू को भी रख लिया है जो कि वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती हैं, तुम उन्हें फोर्सफुली अपनी साइड में रख रहे हो। गुमिशान कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे लव नहीं करती है। मैं गुमिशान के हाथों को पकड़ लेती है। गुमिशान कहता है इसे यहाँ से ले जाओ और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। गुमिशान एम्प्लॉय से कहता है अपनी जॉब को अच्छे से करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो, अगर ये अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। वो एम्प्लॉय गुमिशान से सॉरी बोलती है और मे को बाहर ले जाती है। मैं जब रूम के बाहर आती है तो वहाँ पर सभी लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये तो चेयरमैन गू की डॉटर है ना, तो फिर इसे क्यों बाहर फेंक दिया गया है। तुम खुद को चेयरमैन गू की डॉटर बताती हो, तुम्हें खुद को पहले शीशे में देखना चाहिए। मैं उन सब से कहती है शट अप। इतना कहते ही वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर आकर सोचती है मुझे पता है कि मिस्सू इस मैन के साथ अच्छे से नहीं रह रही हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गुमिशान की न्यू एम्प्लॉय आती है और कहती है बॉस यहाँ पर कुछ ईमेल्स हैं जिनसे पता चलता है कि मिस्सू एक गद्दार है। गुमिशान कहता है तो इस गंदगी को साफ कर दो। वो एम्प्लॉय शॉक हो जाती है और कहती है क्या मिस्सू को। गुमिशान बेंच पर हाथ पटकते हुए कहता है क्या तुम स्टूपिड हो, मैंने कहा जिसने ये ईमेल भेजा उसको। लेकिन वो एम्प्लॉय कहती है लेकिन बॉस उसने कहा है कि उसके पास सॉलिड एविडेंस है, इसीलिए उसने आपको बताने को कहा है। अब गुमिशान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ईमेल्स फेंकते हुए कहता है गेट लॉस्ट। फिर गुमिशान थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर जाते हुए कहता है हम इंपीरियल प्लेस वापस जा रहे हैं, मैं खुद सुनेन से क्वेश्चन करूंगा और उससे पर्सनली पूछूंगा। यहाँ बारिश हो रही थी, मैं अब भी गुमिशान की कंपनी के बाहर खड़ी हुई थी और वो सोच रही थी कि अब मैं स्काई हार्बर में वापस कैसे जा सकती हूँ। स्काई हार्बर यहाँ से बहुत दूर है और अब काफी ज्यादा वर्षा भी हो रही है। तभी वहाँ पर गुमिशान की कार निकलती है। गुमिशान बाहर मेरे को देख लेता है और कहता है ये अभी भी यहाँ पर क्यों है। वो एम्प्लॉय कहती है वर्षा हो रही है और वो यहाँ पर फंस गई है। गुमिशान कहता है तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो, तुम वापस क्यों नहीं गई, क्या तुम्हारे पास इतनी मनी नहीं
नहीं है। मैं कहती है मैं शुनेन को देखना चाहती हूँ। गुमिशन कहता है मैं ऐसे ही अपनी वुमेन को किसी को नहीं देखने देता हूँ। मैं गुस्से में कहती है तुम कंट्रोल कर रहे हो। गुमिशन कहता है हाँ तुम गलत नहीं हो तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं कहती है हाँ। गुमिशन कहता है मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, तुम मुझसे काफी दूर हो। मैं उसके पास दौड़ कर आती है और कहती है तुम बहुत बेकार हो। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।